कल हमने श्लोका नंबर 8 किया था, जिसमें भगवान ने बोला था कि अपना मन और बुद्धि जो है वो मुझे अर्पण कर दो, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब आज के 9th श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या करना है। अगर बहुत डिफिकल्ट लगता है तुम्हें ये, तो क्या करना है। तो 9 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। अगर तू अपने मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को असमर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर इस काम में तू समर्थ नहीं है तो अभ्यास करो। अभ्यास के द्वारा तुम ये इच्छा करो कि ये हो जाए, ये मेरा मन और बुद्धि जो है भगवान में स्थित हो जाए, ऐसी इच्छा करो। तो यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों से ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन और बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना, कि अभ्यास करते हुए अगर हम डगमगा भी गए, सफल नहीं भी हुए, तो हम अपनी समता से नहीं हटेंगे, ये अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि भी अभ्यास योग ही है। अभ्यास के साथ योग का संयोग ना होने से साधक का उद्देश्य केवल संसार ही रह जाता है। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। ये सब हमारा, अगर संसार में हमारा उद्देश्य है तो रिलेशनशिप्स है ना, मनी, फाइनेंशियल, अपनी प्रसिद्धि, मान, बढ़ाई, शरीर का स्वास्थ्य, हमारे मन के अनुकूल काम हो, अनुकूलता, ये सब हमारी इच्छाएं होती हैं। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न रहेंगे, क्योंकि कामना हर टाइम एक सी कामना नहीं रहती है। कामना तो दिन में 50 बार चेंज हो जाती है जरूरत के हिसाब से। तो इसी तरह जो उसकी इच्छाएं हैं, क्रियाओं के उद्देश्य हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर क्रिया अलग अलग काम के लिए की जा रही है, तो उसको योग नहीं बोल सकते हैं। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का एक ही उद्देश्य हो। अगर हमारा सिर्फ परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्रियाएं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं संसार में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की प्राप्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रियाएं कर रहे हैं। हर चीज की प्राप्ति के लिए क्रिया अलग होती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाए, उनका उद्देश्य एक ही होने के कारण उसको अभ्यास योग कहा जाता है। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। जब ऐसा हम कर रहे होंगे तो हमारे इम्प्रेशंस के अकॉर्डिंगली और बहुत सारे इम्प्रेशंस आ जाएंगे हमारे अंदर, जो प्रकट हो जाएंगे, और धारणाएं आ जाएंगी, संकल्प आते रहेंगे कुछ कुछ। तो उन सबको छोड़कर अपनी दृढ़ धारणा करनी चाहिए कि हमारा जो है भगवत प्राप्ति ही एक उद्देश्य है। मामित छापतुन, धनंजय बोला कि पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा, अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है।
अतः पहले मेरे अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति की हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अविष्ट सांसारिक आसक्ति और अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति और पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता है। जब तक भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल ही जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति होने में देरी का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है, वहाँ भगवान है। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः ही नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। छठे अध्याय के 26वें श्लोक में भी अभ्यास की बात आई थी, लेकिन यहाँ पर बात आई है अभ्यास योग की, है ना। समता जो बाद में भगवान ने बताया, वो भी इसमें ऐड हो गई है। केवल अभ्यास हो और योग ना हो तो एक स्थिति अवस्था बनेगी, पर कल्याण नहीं हो सकता। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है ना। अभ्यास क्या है कि मन हमारा कुछ बार बार कहे जा रहा है, हम उसको बार बार वहां से हटाकर भगवान में लगा रहे हैं, ये अभ्यास योग हो गया, है ना। अभ्यास योग में क्या है कि मन की हम सत्ता ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मन को मान ही नहीं रहे हैं कि वो कोई चीज है। वो कुछ भी बोलता रहे, ठीक बोले, गलत बोले, सही बोले, नहीं बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है हम कर रहे हैं। हमने मन से संबंध विच्छेद कर लिया है। समत्वम योग उच्यते, ये बोला, समता जो है, हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां क्या है, हम मन की सत्ता को मान रहे हैं और उसके बाद उसको मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं मन को। तो अभी इस श्लोक में और पिछले वाले श्लोक में जो है मन बुद्धि को लगाने की बात आई थी, इसमें बोला कि अगर मन बुद्धि में नहीं लगा सकते हो, तो फिर लगाने में सक्षम नहीं पाते हो अपने आप को, तो अभ्यास योग करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अब अभ्यास करो, योग करो, ये नीचे वाली सीढ़ी है। अभ्यास योग करने से समता, मन बुद्धि लगा पाएंगे और फिर भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। ये इटसेल्फ, अभ्यास योग इटसेल्फ जो है सक्षम है भगवत प्राप्ति के लिए, अगर वो पूर्णतः सही तरीके से किया जाए। तो ये भी एक क्रम की चीज है, ये ना कि ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। ये इटसेल्फ इज सफिशिएंट, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 10, उसमें कहते हैं भगवान, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। कि अगर तू अभ्यास योग में भी अपने आप को असमर्थ पाता है कि मैं तो अभ्यास योग भी नहीं कर सकता, मैं तो मन की सत्ता को मानता हूँ, मन की सत्ता का जो है संबंध विच्छेद मन से हो ही नहीं पा रहा मेरे से,
तो क्या करना है, मत कर्म परमः, मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धम अवाप्स्यसि, उससे भी सेम प्राप्ति हो जाएगी, गोल सेम है। मेरे लिए सब कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। मन को कंट्रोल करना हमें नहीं आ रहा, मन की सत्ता हम स्वीकार कर रहे हैं, बार बार मन जो है हमारा बोलता रहता है और हम उसको सुनते रहते हैं, उसको निगेट करने की कोशिश करते रहते हैं और हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ उससे कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो क्या करना है, तो सब कर्मों को करते हुए सिद्धि को भगवान को अर्पण कर दो, तो भी वहीं पहुंच जाएंगे, सेम गोल। तो क्या कहते हैं भगवान, यहाँ अभ्यास से पद का तात्पर्य पीछे के श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की शैली यह है कि पहले किए हुए विषय का आगे में संक्षेप वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने जब मन बुद्धि लगाने के साधक को 9वें श्लोक में बताया तो सिर्फ चित्तम पद लिया, चित्तम समाधातुम, कि चित्तम पद के अंतर्गत जो है मन और बुद्धि दोनों आ गए। अब 9वें श्लोक में जो अभ्यास योग बोला जिसको, उसको यहाँ अभ्यास से पद दिया गया। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के लिए परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, धर्म के अनुसार, है ना, जो भी शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक भजन या फिर पारलौकिक पारमार्थिक कर्म हम कर रहे हैं, भजन ध्यान नाम जप जो कर रहे हैं, का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। हमें लगे कि ये काम ना हम भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी ये काम भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे शरीर ठीक चलेगा तो हम भगवान को पालेंगे, है ना। धन कमा रहे हैं तो ठीक है, हम आराम से बैठ के भगवान का भजन चिंतन कर सकते हैं, इसलिए इसलिए कमा रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये रखें कि ये काम तो ना हम भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि काम करने का इंप्रेशन है हमारे सोल के ऊपर, हमारी आत्मा जीवात्मा के ऊपर। किसी भी काम का जिसका भी जो स्किल होता है उसको वो काम करने का इंप्रेशन होता है, उसको वो उस काम को किए बिना रह नहीं सकता। अगर रहेगा, उसको काम को नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कुंठित महसूस करता है, तो वो काम करता है इसलिए, जो भी जिसका भी स्किल होता है, जिसकी रुचि होती है, जो भी इंप्रेशन है। तो अगर वो काम करे, काम दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हम काम करते हैं तो हमें ये होता है कि हमें इससे कुछ मिलेगा, है ना, चाहे जॉब कर रहे हो तो पैसा मिलेगा, घर का काम कर रहे हो तो, है ना, कोई बोलेगा बहुत अच्छा खाना बनाया है, प्रशंसा मिलेगी, या कर्ता भाव होगा कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ भी हम कर्म किसी भी तरीके का कर रहे हैं, तो वो उस भोग और संग्रह या कामना की इच्छा से मत करो। वो काम किस लिए करो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे गुणों के वश में होकर, मेरी प्रकृति के वश में होकर इस शरीर से ये काम हो रहा है, और इस काम का उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति है, ये ध्यान रखो हमेशा। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। अब है ना, ऐसे नहीं अब की हिंसा करनी शुरू कर दो, चोरी डकैती कर दो तो ये भी मैं भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। इसमें जो भगवत आज्ञा अनुसार काम है, मतलब जो शास्त्र विहित काम है, हमारे शास्त्र में जिन्होंने कहा है, तो उसी इसीलिए पहले आया कि वर्ण के अनुसार, जिस भी वर्ण में आप, जिस भी धर्म में है, जिस भी आश्रम में है, उसके अकॉर्डिंगली जो शास्त्रों में बोला गया है कि क्या काम करने चाहिए, वो ही काम करने हैं, उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से है और कर्मों का संबंध भी भगवान से हो, तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार भोग और संग्रह नहीं रहेगा तो निषिद्ध क्रियाएं अपने आप से छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना की ही हेतु होती है। अतः भगवत प्राप्ति का जब उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित होंगी और भगवद अर्थ ही होंगी। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। भगवान ने जिस साधन की बात इस श्लोक के पूर्व में मत कर्म परमो भव पद से कही है, इसी बात को इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की
और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी तरह भगवान ने यहाँ मत कर्म परमो भव इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। ये भी इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के बाद हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएंगे फिर हमें भगवान मिलेंगे, नहीं, दिस इज इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को जो जो धन प्राप्त होता है त्यों त्यों क्या होता है, उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। जैसे हमारे पास पैसा ज्यादा आना शुरू होता है तो हमें लगता है वाओ, काम करने से पैसा आ रहा है तो और काम कर रहे हैं और पैसा आएगा। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता है। जब हम सब काम को भगवान के लिए कर रहे हैं तो हमारी भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वो और बढ़ जाती है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। तो जब ऐसे करते करते जब हमें लगे कि बहुत हो गया, अब तो नहीं भगवान का जो हम वियोग सह पा रहे हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपनी कृपा से अपनी प्राप्ति उसको करवा देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और वह संपूर्ण क्रियाएं भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया है। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक की उपेक्षा भी नहीं रखते। उनको लगता है ठीक है, इतना कर रहा है बहुत है, तो अतः इससे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उसका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है ना। तो कुछ भी कर लें भगवान को नहीं हम पा सकते, क्योंकि हम भगवान से नीचे हैं। उनका जो जो भी किसी संसारिक टर्म्स में बोलो तो किसी चीज को खरीदने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है। तो जो अगर कोई वस्तु का मूल्य इतना ज्यादा है कि उसकी है ही नहीं है हमारे पास उतने पैसे देने के लिए, तो हम उसको कैसे खरीद सकते हैं। इसी तरह हमारी सारी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, जो कुछ भी हमारे पास है, कर्म, सब भगवान के से कम है, तो हम फिर भगवान को कैसे पा सकते हैं, नहीं पा सकते। भगवान खुद ही हम जिस चीज को नहीं खरीद पाते हैं, अगर कोई हमें गिफ्ट कर दे तो फिर मिल सकती है हमें। हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है उसको खरीदने की, तो फिर ऐसे ही भगवान भी गिफ्ट कर देते हैं हमारे को, खुद को ही गिफ्ट कर देते हैं। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि जो उसके पास है पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ भी न रखे, और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना समझे भी मत। लगा भी देनी है, और ऐसे नहीं कि मेरी है मैंने लगा दी है ना, ये भी वहीं से आई हैं, उन्हीं के लिए लगा रहे हैं, ये भाव रहे। परिशिष्ट भाव है इसका, अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ रहा है हमारे को, है ना। अभ्यास योगेन मन की सत्ता को निषेध करना थोड़ा मुश्किल काम है, नया काम है, क्योंकि हम तो अभी तक तो सब कुछ मन के अकॉर्डिंगली करते आए हैं। मन बोल रहा है जो वो करते हैं, लेकिन मन ने जो हमें बोला वो काम हमने कर लिया, है ना। और भगवान का समझकर या भगवान को अर्पण करके कर लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। ये दिस इज इजियर, है ना, कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं। ये इजी काम है हमारे लिए, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतु। इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। मदर्थम अपि पद का तात्पर्य है कि आरंभ से भगवान के लिए ही कर्म किए जाए, सारा जो भी काम है वो भगवान के लिए कर। अब एक लास्ट भगवान चौथा श्लोक हमें बताते हैं कि और कैसे भगवान को पा सकते हैं। 4 श्रेणियां हैं, फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट टू द इजियर वंस। तो अभी तक हमने देखा कर्म अर्पण कर दिया हमने तीसरे वाले
चरण में उसके, और ये सब जो पाथ्स हैं खुद में सक्षम है पाने के लिए भगवान को। तो हमें जो भी हमें लगता है हम इजीली कर सकते हैं उसको कर लें तो हमें भगवान मिल जाएंगे। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ, मध्य योगम है ना, मध्य योगम मेरे योग समता के आश्रित हुआ, तू इस श्लोक में कहे हुए साधन को भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर, है ना। तो ये है कि कर्म भी मेरे लिए अर्पण नहीं कर सकते, पैसा तो हम कमाएंगे अपने लिए ही कमाएंगे, है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि कर्म करेंगे अपने लिए ही करेंगे। तो अपने लिए कर्म करेंगे, अब उसमें पूरी परिश्रम लगा दी, किसी भी काम करने में कुछ भी लगा दिया और उससे कुछ एक्सपेक्टेशन हुई अच्छी बुरी जैसी भी है, तो वो फिर पूरी नहीं हुई हमारी, तो फिर क्या है, काम और क्रोध में फंस जाएंगे हम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा का त्याग कर दो। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई, और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात कर रहे हैं। वहां भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे, और सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से कर्म योग हो गया ये। इस प्रकार भगवत प्राप्ति के दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं। इस श्लोक में मध्योगमाश्रिता पद का संबंध अथैत दप्य शक्तोसी के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्यागन कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता होने से भक्ति योग ही हो जाएगा ये। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान ने 10वें और 11वें श्लोक में भक्ति और कर्मयोग दो दो अलग साधन बताए हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यतात्मवान, मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर विजय करने वाला पद भी दिया है। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्मयोग में ही होती है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। इसलिए मध्योग माश्रिता पद का संबंध अथैप दत्ते शक्तोसी के साथ मानना चाहिए, ना कि सर्व कर्म फल त्याग करने की आज्ञा के साथ। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण ना कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उसकी इच्छा का त्याग कर दे। ऐसा भगवान ने पहले कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ना, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं है। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से अपने आप से संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मान। कर्म योग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यतात्मान पद से भगवान कर्म फल के त्याग में साधन मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन के द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना है। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कंट्रोल की बात कही गई है। जैसे इंद्रियों का इंद्रियों और मन का जो संयम है, वो इंद्रियों का संयम बेसिकली करेंगे तभी मन संयम में आएगा ना। तो ये सबसे फर्स्ट लेवल की बात हो गई। ये भी नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हैं, क्रिया उससे अगला आता है, वो
और वो भी नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग करो, समता में रहो, वो उससे भी सटल बात हो गई। और अभ्यास योग से भी अगर किसी को ऊपर जाना है तो वो हो गया मन और बुद्धि को भगवान में ही निवेश कर दो पूरी तरह से। तो ये 4 भगवान ने बताए हैं। आई डोंट थिंक सो हम ये पूरा कर पाएंगे आज श्लोक का, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक किसी को कुछ ऐड करना है आज के श्लोक में, अभी इन 4 श्लोकों में? एक तो ये है कि भाई संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर दें, हम्म। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं पूरे दिन भर में, जो भी हम कर्म करते हैं, ये माने कि भाई सब प्रभु ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, प्रभु ही सब कर्म कर रहे हैं। हम्म। मतलब कि बॉडी तो प्रभु की दी हुई है, मन बुद्धि भी प्रभु की दी हुई है, जो उसी से ही इन सब काम हो रहे हैं। इन्हीं इन 4 श्लोकों को ही अगर हम देखते हैं तो उसमें फिर प्रभु नहीं कर रहे हैं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हाँ हूँ। मैं ब्रो, हाँ सही बात। तीसरे नंबर का है जो, मेरे हिसाब से शायद हम एक नहीं पकड़ पाएंगे, इन चारों में से जो जब याद आ जाए उसको अप्लाई करते रहो, है ना। मन बुद्धि को दैट्स हम राइट, कब, हाँ जी, दैट इज राइट, करेक्ट। जैसे मन बुद्धि को हम जहाँ किस टाइम पे पूरी तरह, जहाँ कन्वीनियंट हो जाए। हाँ जहां जो समझ में आ जाए, जैसे मन बुद्धि को हम कहाँ, जब पूजा में बैठे हुए हैं, है ना, जब ध्यान में बैठे हुए हैं, जब साधना कर रहे हैं अपनी एकांत में, है ना, तो मन बुद्धि को अर्पण कर सकते हैं। जब हम व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ तो समता में रह सकते हैं, अभ्यास योग कर सकते हैं, है ना। और जब कर्म कर रहे हैं, एक्टिव काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, है ना, या कुछ भी एक्टिव काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसको जो है अर्पण करके कर सकते हैं, भगवान को अर्पण करके कर सकते हैं। और जब सेवा कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सेवा का मतलब किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो तब जो है हम उसमें फल की इच्छा का त्याग करके कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चारों ही अप्लाई करेंगे हमारे जैसे साधारण प्राणी, तभी कहीं आगे पहुंचेंगे। एक पे तो ये भगवान ये हम्म, भगवान ने वैसे ये 4 रास्ते इसीलिए बताए हैं कि इस संसार में एक रास्ते से आप कर नहीं चल नहीं सकते, चारों हाँ अडॉप्ट कर लोगे अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, देन इट विल बी पॉसिबल टू डू। हाँ। और चारों का बड़ा मतलब, मेरे को अभी बात करते करते ये समझ में आया कि चारों का अपना अपना जगह भी है ना, देखो, है ना। मन हाँ हाँ। बुद्धि आराम से लगेगी आपकी पूजा में, साधना में, जब आप हम्म। बैठे हो मन बुद्धि आराम से लगेगी। और जब आप धनोपार्जन के लिए काम कर रहे हो तो आप उसको भगवान का समझ कर लो, है ना, कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उस जो भोग संग्रह की इच्छा नहीं आएगी, और आप उसको दान देने में भी, कहीं सामाजिक कार्य में खर्च करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपना मानकर तो किया ही नहीं ना उसको। जब मनी, जब हम दिस दिस इज द प्रेडिकमेंट विच आई एम फेसिंग, कि एक रास्ते चलो तो वो रास्ता पूरा नहीं किया जा सकता, फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, अब ये रास्ता मिल गया है तो हाँ, उसको अडॉप्ट कर लो, उस पे चल पड़ो। है ना। तो नहीं तो क्या होता है कि हमारे पास जितना धन बढ़ता जाता है ना, उतनी हमारी जो है वो उसको खर्च करने की वो कम होती जाती है, क्योंकि लोभ, संग्रह का लोभ बढ़ता जाता है हमारे अंदर। तो उसको कर सकते हैं। व्यवहार में समता आराम से की जा सकती है, अभ्यास योग, है ना। और कर्म जब भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो फल की इच्छा मत रखो, अपेक्षा मत रखो। तो बड़े आराम से चारों के चारों अप्लाई हो सकते हैं दिन भर की, और सारी एक्टिविटीज कवर हो गई हमारी, है ना। तो पूरे दिन में जितनी हमने एक्टिविटी की, हर के लिए हमें सोल्यूशन मिल गया। तो दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की भी जरूरत नहीं है कि मन बुद्धि अभी कहाँ गए। जैसे सेवा कर रहे हैं तो मन बुद्धि कहाँ है उनको देखने की जरूरत नहीं है, सेवा कर रहे हैं तो फल की इच्छा का त्याग करना है ना। ये अपने माइंड में फिट कर लें कि इस काम के साथ इसको अप्लाई करना है, इस श्लोका को अप्लाई करना है, तो दैट इज मोर कन्वीनियंट, है ना। तो अभी जैसे हम ये आधा घंटा सुन रहे हैं, गीता का सुन रहे हैं, तो हम्म। हम प्रभु के लिए सुन रहे हैं। हाँ मतलब कि और मन क्या, में यही विचार रखे कि हम ये प्रभु के लिए सुन रहे हैं। बिल्कुल हमारा मन और बुद्धि इस समय भगवान में है। ये नहीं हम प्रभु के लिए सुन रहे हैं, हमारा मन और हम्म। बुद्धि
भगवान में इस टाइम स्थित है तो हम भी भगवान में स्थित है। ये यहाँ फर्स्ट श्लोक अप्लाई हो रहा है।